हेलो फ्रेंड्स, तो ये है 4th पार्ट, स्टार्ट करते हैं। हम आप भी ऐसी बातें कर रही हैं तो मुझे तो था कि आप एनी को समझेंगी, और ये सब झूठ है, सारा इल्ज़ाम है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। मुझे था आप हमारा साथ देंगी, लेकिन आप उनके साथ खड़ी हुई हैं। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे इस तरह नहीं आता जब तक लड़की की तरफ से कोई इशारा ना मिले, समझे? तो इस तरह एनी पर अंधा एतबार भी मत करो। तो मैं जानता हूँ एनी को, और मैं उस लड़के को भी जानता हूँ, वो खुद एनी के पीछे पड़ा हुआ है बिला वजह। एनी तो उसकी तरफ देखती भी नहीं ना, उससे बात करना चाहती। अच्छा, इतनी आजिज आई है, बात तक नहीं करती है। तस्वीर में क्या कर रही थी? पास खड़ी भी थी, बात भी कर रही थी, और ये लड़का तो घर तक आ चुका है। वो कैसे हुआ भाई? देखो फाखिर, कई दफा जो चीजें नजर आ रही होती है ना, वो वैसी होती नहीं है। हकीकत कुछ और होती है। आंखें खोलो अपनी, अंधों की तरह ना बैठे रहो। तो मुझे सब नजर आ रहा है, और बहुत जल्द आपको भी आ जाएगा। हद होती है भाई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हमारे घर में। तो अम्मा फिर एनी को ऑल गर्ल्स स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? मैं भी तो को एजुकेशन में पढ़ता आया हूँ, मुझ पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। सही बात है। और ऑब्वियसली स्कूल है, सब बात करते हैं आपस में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर बात पे शक करना शुरू हो जाओ। अच्छा बस करो यार, मुझे इनको ज्यादा तो सिखाने की समझनी कोशिश ना चाहिए करो। चीज। मैं सब हैरान हूँ, जानती ये हूँ भी मैं। नहीं समझ रही। इतनी बातें सुननी पड़ी है मुझे। इज्जत का मामला है भाई। वो हमारी इज्जत भी इतनी कोई नाजुक नहीं है, सिर्फ एक गलत फहमी के ऊपर आप लोगों ने बताया। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे, और जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुनोगे, उसको अहमियत ही नहीं दोगे। अम्मा आप मुझे भरोसा रखेंगी? आप क्यों बिला वजह फिक्र कर रही हैं? मैं और एनी सारा मामला देख लेंगे, आप बस परेशान ना हो। जब कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। हाँ तो फराज कहाँ गया? आया नहीं फराज अभी तक। पुलिस वाला क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राहिला? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। हाँ जी जी जी, चलिए आई सन। मुझे लगा पुलिस वाला आया होगा। क्या मतलब? शौहर के बेटे? मेरे हस्बैंड की पहली बीवी से बच्चे हैं ना, उनकी छोटी बेटी है ये। रुको, फायजा नाम है इसका। अरे राहिला, क्या हो गया तुम्हें? ये तो बहुत छोटी है। उनकी दूसरी बेटी से थोड़ी सी बड़ी थी, हमने अभी उसकी भी शादी की। इसमें क्या मसला है? तो अब इतनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए मैं नन्हे मुन्ने लड़कों के रिश्ते कहाँ से लाऊंगी? तुमसे किसने कहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के रिश्ते चाहिए हमें? हम चाहते हैं कोई सेटल लड़का हो, अच्छा खाता कमाता हो, मैच्योर हो, ताकि संभाल तो सके ना उसको। अच्छे की उम्मीद रख सकता खुद मैच्योर होगा तो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होगा। वैसा लड़का चाहिए जो इसको संभाल सके, क्योंकि ये छोटी है। हाँ, मेरे हस्बैंड और मैं चाहते हैं कि बस ये जिम्मेदारी हमारे सर से चल उतर जाए। इतना एज डिफरेंस होगा तो तुम मुझे खुद बताओ कि कैसे गुजारा करेगी। मेरा मसला नहीं है, खुद एडजस्ट कर लेंगे दोनों। अच्छा देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ी लिखी फैमिली के लड़के वाले इसको अपनी बहू एक्सेप्ट करेंगे। तो छोटी लड़की को हमें किसी अच्छे खानदान में करनी भी नहीं है। छड़ा छाट लड़का भी हो ना तो भी चलेगा, और शहर से बाहर हो तो और अच्छा है। बस पैसे अच्छे कमाता हो, सेटल, दैट्स इट। इनकी तारीफ रिश्तेदार है मेरी समीना भाभी। आप भूल गई हैं शायद, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मेरे भी मेहमान आ सकते हैं। आप प्लीज किसी बच्ची को चाय का बोल दीजिएगा, मेहमान की थोड़ी मेहमान नवाजी हो जाएगी। और समीना भाभी, आप आइंदा से नॉक करके आइएगा। अगली बार अगर अपने मेहमानों को घर पे बुलाना हो तो पहले से बता देना
ताकि ठीक से तवाज़ा तो कर सके ना। कौन थी तुम्हारी सौतन है? अच्छा सुनो, ये काम तुमने जल्द से जल्द करना है, अर्जेंट है। उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद कर। अल्लाह, इतना शदीद सर में दर्द है, किसी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा। तबीयत संभाली नहीं रही, सीने में अजीब सी घुटन सी है, सांस लेने मुश्किल हो रही है। अम्मा आपका ब्लड प्रेशर भी तो कितना हाई था, अभी तो दवाई ली है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, परेशान ना। अम्मा, मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। ये तो चली गई थी, जान खा फिर आ ले। गई। अम्मा ऐसा तो मत बोले, मैं बेटी हूँ आपकी। आराम से बात करो, अम्मा का ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत हाई है। जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, अम्मा का बीपी हाई होना बनता है। सब परेशान करते रहते हैं हर वक्त अम्मा को, किसी को फिक्र नहीं है आपकी। अच्छा आप आराम करें, आपको ज़रूरत है आराम की। साइका, फराज भाई कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहे, कल भी नहीं थे घर पे, आज भी गायब है। ऑफिस में काफ़ी काम आया हुआ है, देर से ही आते हैं। हबीब और फाखिर के तो झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो फराज साहब भी सारा काम संभाल रहे हो। मैं अम्मा के लिए चाय बना के ले आती हूँ, शायद दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा अच्छा मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है। मैं अम्मा हाथ दबा दो। अरे नहीं लेता, बस ठीक है, छोड़ दो ना जी। दबा भी ऐसे दी कहीं दबी ना जाए। अरे फहमी आपा, आप, मुझे लग रहा था आप आ जाएंगी। मैं अम्मा से मिलने के लिए आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है और थोड़ा बीपी भी हाई हो रहा है। मैंने सोचा उनके लिए चाय बना दूँ। दो बहुएं हैं उनकी, लेकिन किसी को ख्याल नहीं। मैं बेटी हूँ, मैं तो ख्याल करूँगी ना। अरे आप अपने लिए चाय निकालें, अम्मा के लिए मैं बना देती हूँ। आप ले ली वो चाय, मैं बनाती हूँ ना, आपकी तकलीफ कर रही। बैठे बैठे आराम से मैं कर रही हूँ। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जितना आयशा तुम्हारे बारे में बताती है। फिर शुरू देख ले यार। सौतनी कम सौतनों के बारे में कुछ अच्छा बताती हैं। एक मैं ही हूँ जो उसके बारे में बुरा नहीं सोचती, ना बुरा कुछ कहती। वैसे एक बात बताऊं फहमी अब्बा, आपने जो एनी के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। आप खुद देखे ना, जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने शौहर की इज्जत का मान नहीं है, वो क्या करेगी। आपने तो सही फैसला करके बचा लिया इस घर की इज्जत को। वैसे फाखिर हमारा बहुत ही सीधा साधा है, चीजें समझता ही नहीं है। अब आपको ही इस घर की इज्जत बचाने के लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। हबीब तो हमेशा आपकी और साइका आपी की इतनी तारीफ करते हैं, पर अफसोस की बात है इतनी बड़ी खबर लेकर आई आप, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आपको और साइका आपी को ही इन लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी। अब हम क्यों रखेंगे नजर? उनकी माँ है ना उन पर नजर रखने के लिए। माँ उन्हें नजर रखनी होती ना तो ये दिन ना देख रहे होते हम। आयशा और समीना भाभी तो सिर्फ घर में अपनी राजधानी बनाने में लगे हुए। मुझे तो लगता है आपको रोज यहाँ आना चाहिए और इस घर पे नजर रखनी चाहिए। अब मैं चाय दे दूं अम्मा को या आप देंगी? नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कुछ। ये लीजिए, मैं थोड़ा काम में देख लेती हूँ। हाँ भाई, भड़काने वालों की तो कमी नहीं है इसमें, लेकिन मुझे फाकिर का रोल बहुत सॉलिड लगा, बहुत बढ़िया था फाकिर का। जब तक फाकिर ने स्टैंड लिया हुआ है ना, एनी एकदम तब safe तक है। एनी सेफ है, जब तक फाकिर उसके आगे ढाल बन के खड़ा है। सबसे बढ़िया लाइन तो मुझे तो थी। ये चाहिए हमजा को ना, ये बोल देना चाहिए हमजा को, इसके घर में जाके ना बताना चाहिए
अरे नहीं, झगड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा, वो उसकी बात निकलेगी बाहर, उसकी बेटी की, फैमी की बेटी की गलती ना। है, उल्टा फैमी की मुझे बेटी लगता है पसंद इसके घर के करती है। समझेगे ये चीज, उनको तो मौका चाहिए, चिंगारी चाहिए, आग लग जाए। पर जो हम इसकी बेटी कर रही है, यही चीज इसके फैमी के हस्बैंड ने कही थी कि उसके घर में तुम आग लगाने जा रहे हो, अगर अपने घर में आग लग गई तब क्या करोगे? अरे पर मानता कौन है, सारे तो बेवकूफ है। ये चीज बहुत गलत करी है इसने। भाई सबसे बढ़िया लाइन तो वो थी, तुम रो रही हो, चिप्स मैं लेके चिप्स लेकर आता आता हूँ। हूँ। वो अच्छा था। वो बहुत बढ़िया था भाई। फिर बाद में पानी लेने गया। हाँ चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब तो झगड़े बढ़ गए हैं काफी, देखते मुझे हैं। लग रहा है फैमी आगे और पंगा करेगी। हाँ, फैमी राहीला की बातों में आके। मिल के दोनों मिल के। राहीला तो कर ही रही है पंगा। अब तो ये फायजा की के जिंदगी रिश्ते ना वाली बर्बाद बात। कर दे, मुझे लग रहा है वो। मुझे नहीं लगता अब आयशा स्ट्रिक्ट हो गई है, आयशा होने नहीं देगी ऐसा। उसको अब हिम्मत मिल रही है, आयशा, जैसे एनी, फाकिर फाकिर और एनी को देख के ना उससे हिम्मत मिल फाकिर रही है। के सपोर्ट में समीना को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन यार समीना पता नहीं क्यों इतना वो ऑफेंड हो रही है। क्योंकि उन्होंने हमजा को घर आते देखा था जब वो वही नोट्स ना। देने आया था। हर चीज सही नहीं होती जो भी देख रहे हो हाँ। आप, तो सब पे यकीन नहीं करना चाहिए। चलो अपना बाकी देखते हैं, दिमाग भी लगाना चाहिए। देखते तो चलो खैर देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो आप। रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके जरूर हिट करना। और जैसे ही आप बाकी ड्रामास को प्यार दिखा रहे हो, मायरी को भी उतना ही प्यार दिखाओ। और बाकी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के लिंक भी दिया हुआ है उन ड्रामास के जिन पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, आपने नहीं देखा तो जाके देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।